देखिए इसमें सबसे पहली क्वेश्चन जो है इसमें क्या करें यहाँ पे, देखिए कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों को ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे यह है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है, तो शून्य को ज्ञात करना है। इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए यहाँ पर, ऐसी दो संख्या लाइए, ठीक है, ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 11 और गुना करने पर कितना हो जाए 30 हो जाए। ऐसी दो संख्या लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्या, तो अगर दो संख्या अगर हम मान लेते हैं कि 5x प्लस कितना ले लेते हैं 6x, तो 5x और 6x जोड़ने पर कितना हो जाएगा 11, और दोनों संख्या को गुना करने पर भी क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, तो 6 पंचे 30 हो गया। तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर बीच वाला और वही दोनों को गुना करने पर, ठीक है ना, अंतिम वाला संख्या हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x, 6x और 5 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसमें से हमने x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 6, प्लस यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 6 30 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये और ये दोनों सेम है ना, ये और जहाँ पे x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों सेम है, इसमें से कोई एगो ले लीजिए, ठीक है। तो x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो गया। तो उसके बाद देखिए एगो हम लेंगे ये वाला x और ये प्लस का 5 लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम लिख लेंगे या तो x प्लस 6 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि शून्य निकालना है ना, तो शून्य के इसलिए हमने क्या कर दिया बराबर में 0 कर दिए। तो चूंकि x बराबर प्लस है तो माइनस में, या x प्लस है तो माइनस, तो दोनों तरफ तो प्लस में ही था, हो गया यहाँ पे माइनस में। तो शून्य के बराबर जो हो जाएगा, शून्य के बराबर माइनस का 6 कमा माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे करा है कि 0.12 को p बटा q के रूप में लिखना है, यहाँ पर k है, के छूट गया टाइपिंग में, ठीक है ना, के रूप में बदले। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे p बाई q के रूप में बदलना है ना। तो देखिए यहाँ पे 0.12 को p बाई q के रूप में लिखना है, बस दशमलव काट दीजिए। दशमलव का मतलब कितना होता है 1 होता है, और दशमलव के बाद जितना संख्या होता है ना उतने 0 बैठा दीजिए। तो दो संख्या यहाँ पर क्या बता 2 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। इसको काट भी सकते हैं, 2 से काट दीजिए यहाँ पर, या 4 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 4 ये 12, 4 से काट दीजिए कितना 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/25, यही हो गया p बाई q के रूप में लिखा गया है। देखिए अब अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए अब अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा, ये बीटा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करें यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो क्या करिए पहले यहाँ पर a बराबर देखिए 1 लिख लीजिए कॉमा, ठीक है ना, b बराबर यहाँ लिख लीजिए माइनस का 2 कॉमा, c बराबर लिख लीजिए यहाँ पे c बराबर लिख लीजिए माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक शून्यकों का योग निकाल लेते हैं और एक शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए शून्यकों का योग को हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फल होता है माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, तो देखिए बी का वैल्यू -2 है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ए का वैल्यू कितना 1 है, तो नीचे में 1 रखिएगा, तो 2/1 है, नीचे ए का तो वैल्यू होता है ना, 1 के 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है शून्यकों का गुणनफल को हम शॉर्टकट में अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा,
तो सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू -8 है तो -8 लगा दीजिए। ए का वैल्यू देखिए 1 है तो 1 हो गया। यानी कि अब हम इसमें क्या करते हैं, 1 से -8 में भाग करेंगे तो -8 बार में कटेगा तो -8 हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 2 और अल्फा इंटू बीटा का जो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया वो हो गया -8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि हमको जो मान पूछा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 2 लाए थे ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए और अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था, -8 आया, तो यहाँ पे लगा देते हैं -8 हो गया। तो ये 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक जरूर रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए अगली क्वेश्चन देखिए, अब अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण 7y² प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7y² प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 दे रखा है, उसमें से हमें कह रहा है कि एक हल 2/3 दे रखा है। ठीक है ना, एक हल, तो यानी कि y के जगह पर क्या कर लीजिए, y के जगह पर 2/3 रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने y के जगह पर रख दीजिए 2/3 और उसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस k गुने, ठीक है ना, y के जगह पर कितनी रखिएगा 2/3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा पर 7 गुने 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस k, देखिए 2 को कैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 के बट्टा में हो जाएगा 3 माइनस के 3 बराबर 0 हो जाएगा। 7 को 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 28/9 प्लस 2k माइनस बटा 3 माइनस 3 बराबर 0, कुछ नहीं इसके बटा में कर लीजिए और यहाँ पर भी इनका जोड़ घटाव कर दीजिए इसमें। देखिए 9 3 एक कैल्सियम हो जाएगा यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा तो हो जाएगा 28 प्लस 3 से 9 भाग 3 बार में कटेगा, 3 को 2 से गुना करिए तो 3 गुना 6k माइनस 1 में 9 से भागे 9, 9 तिया हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब 28 में से 27 को घटा दीजिए तो बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 6 के बराबर 9 के 0 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 के बराबर प्लस से तो इधर माइनस का 1 हो जाएगा, तो चूंकि के का जो वैल्यू हो जाएगा -1 बटा क्या हो जाएगा 6, यही आपसे पूछा गया था यहाँ पे के का मान क्या होगा, तो के का जो मान हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 396 और 231 का क्या करना है, मौसा निकालना है। दो तरीका से इसका हम निकाल सकते हैं, यूक्लिड के विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम के विभाजन का मतलब जो होता है ना वो एक भाग होता है, इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 396 है, ठीक है ना, और यहाँ हम लगा देते हैं 231 से, तो हम इस मेथड से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इसको बनाने के लिए तो 3-4 मेथड है। ठीक है ना, देखिए तो एक बार हम लगाते हैं यहाँ पे 231, देखिए यहाँ पर तो 6 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ठीक है ना, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक मतलब क्या देखिए यहाँ पे 396 बराबर 231, देखिए एक बार में लगाए हैं तो 1 से गुना प्लस जो शेष बचा है देखिए 165,
ठीक है। फिर अगला चलन देखिए यहाँ पर 231, इसको एक बार में लगाइए यहाँ पे 165, ठीक है। पैसा लीजिए तो 11, 11 में से 5 गया तो 6, ये बचा 2, 11 से 5 12, 12 में से 6 गया तो 6, 1 कट गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 231 बराबर 165 गुने 165 से क्या एक बार में लगा तो 1 प्लस, ठीक है ना, 66। फिर हम ये, ठीक है ना, जब तक करेंगे, ठीक है ना, जब तक हमको लास्ट में क्या शेष 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब आगे देखिए यहाँ पे 165, ठीक है ना, तो 66 से क्या बार 2 बार में लगा देते हैं, तो 6 दूना 12 के 2 वहां से ले, 6 दूना 12 1 13, 132 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 3, ठीक है ना, 1 कट जाएगा 33। तो अब अगला देखिए, अगला स्टेप क्या हो जाएगा 165, ठीक है, 165 66 गुने 2 और कितना शेष आया था यहाँ पे 33 आया था, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पर अगला स्टेप यानी कि जो हो जाएगा यहाँ पर ये 66 है, तो यहाँ पर 2 बार में लग जाएगा, यहाँ पर 66 कट गया, ठीक है ना पूरा। तो कैसे शेष बचा यहाँ पर शेष बचा 0 यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 66 बराबर 33 गुने 2, यानी कि 33 को 2 से गुना करने पर हमको क्या आ जाता है 66 आ जाता है, ठीक है, प्लस 0। अब ये खत्म हो गया। तो देखिए एस से पूछा था ना कि मौसा हो जाएगा यहाँ पे 33, ठीक है। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक घड़ी है, इसमें कह रहा है कि जो घड़ी की एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई है, ठीक है। मान लीजिए ये घंटे की सुई की लंबाई जो कितना है 6 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 4 घंटे में, मान लेते कि 4 घंटे में, ठीक है, कि 4 घंटे में मान लेते कि सुई कहाँ हो गया होगा यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल यानी हमको इतना का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखिए पूरे 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है, 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना का बनेगा, तो 1 घंटा में बनेगा 360 बट्टा 12, 12 तिहाई 36, यानी कि 1 घंटा में, ठीक है ना, 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटा में। तो हमसे पूछा कि 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, जब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनेगा तो 4 घंटा में कितने डिग्री का बनेगा 30 गुने 4, 4 तिहाई 12, देखिए तो 4 तिहाई 12 120 डिग्री का हो गया। अब हमको क्या करना है रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या निकालिए यहाँ पर तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान देखिए 120 डिग्री निकाल के लिए आए थे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटे 7 और तीर जाइए जी 6 है ना, 6 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसको काट दीजिए यहाँ से 12 तिहाई 36, यानी कि कट जाएगा यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा, 0 से 0 काट दिया 12 तिहाई 36, 3 बार में काट दिए, 3 से इसको काट दीजिए यहाँ पर 3 दूना 6, 2 बार में काट दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22 गुने 6 दूना 12 बट्टा में कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको गुना कर देते हैं, 12 दूना 24 के 4 हो जाएगा हासिल 2, फिर 12 दूना 24 और 2 26 बट्टा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये तिर्यकखंड का क्या हो गया यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे 4 देना, ठीक है ना, मिस्टेक से छूट गया था, देखिए यहाँ पे ये वाला यानी कि एच ही दे दिए थे यहाँ पे,
4 3 12, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है। देखिए आप अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, करा कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो हमको सिद्ध करना a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए इसमें दिया हुआ है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। जो दिया हुआ है, दिया हुआ था tan a बराबर cot b। ठीक है, तो यहाँ रखिए tan a बराबर cot, cot के उल्टा क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, तो यहां से देखिए ये tan a से tan से ये tan कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a बराबर 90 डिग्री माइनस b। तो a माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यही सिद्ध करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे देखिए करा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए चाप होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें से चाप को जो मतलब कहा यहाँ पड़ी, तो देखिए चाप अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ कोई भी हिस्सा को यहाँ से हम लोग जो काट के हटा देंगे वो चाप कराएगा। कल यहाँ कहीं से भी, ठीक है ना, इतना दूर के हिस्सा को जो हम काट के हटा देंगे ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर चाप कहेंगे। तो ये कहा गया कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाप की लंबाई ज्ञात करना है हमको ना, जिसमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र का मान यानी कि थीटा को जो मान दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, या फिर थीटा बट्टा 180 पाई आर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से 360 को काट देंगे, ठीक है ना, 180 बार में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान दे रखा है 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 120 डिग्री बट्टा में हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या जो दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर है। इक्कीस सेंटीमीटर है, तो काटिए 120 से 360 को 3 बार में, 7 से काटिए इसको 3 बार में, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कराए कि समांतर श्रेणी में 4 9 14 डॉट डॉट 254 में 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 20वां पद क्या होगा, पहले नंबर देखिए यहाँ पे 4 है, 9 है, 14 है, डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या जो है ये 254 है। इसमें 20वां पद कितना होगा वो हमको पता करना है, 20वां पद। तो यहाँ पर पहले देखिए कि a बराबर क्या हो जाएगा, ये a बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर d बराबर हो जाएगा यहाँ पर
5 हो जाएगा। अंतिम पद 254 दे रखा है ना, तो अंतिम पद an बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 254 हो जाएगा। तो टोटल हम देखते हैं इसमें n टोटल यहाँ पर ही ठीक है। देखिए तो एन हो गया यहाँ पर 254। हमें याद करना है 20वां पद याद करना है, ठीक है। तो 20वां पद बराबर देखिए 20वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 19d। तो a का मान जो है वो 4 है प्लस 19 गुने डी का जो मान है वो 5 है, तो जगह 4 प्लस 19 को 5 से गुना करें पर 19 5 95, कितना हो जाएगा आपका 99। यानी कि 20वां पद जो होगा इसमें 99 होगा। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए करा कि निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करना है। देखिए वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बारंबारता वो 6 है, 9, 8, 13 और 20। देखिए ये वर्ग अंतराल को x मान लीजिए और बारंबारता को f मान लीजिए, ठीक है। देखिए ये दोनों को यहाँ पे जोड़िए, जोड़ कर क्या करिए, इसका आधा करिए, दोनों के जोड़ कर आधा करिए तो कितना हो जाएगा 5। फिर दोनों के जोड़ कर आधा करिए, ठीक है ना। तो 30 30 के आधा कितना हो जाएगा आपने 15 हो जाएगा। इस तरह दोनों के जोड़ कर आधा करिए तो हो जाएगा 50, 50 के आधा कितना हो जाएगा 25। यानी कि देखिए अंतर कितना का 10 का अंतर है ना, तो 10 बढ़ाते चले जाइएगा। तो 25 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपने 45 हो जाएगा, ठीक है। सर इसको x नहीं मानिए, ठीक है, x इसको मान लीजिए और इसको f। अब fx को गुना कर दीजिए, fx को क्या करिए आपने गुना कर दीजिए। देखिए 6 को 5 से गुना करिए आपके 6 पंचे 30 हो जाएगा। 15 के 6 से गुना करिए 15 नामा 135 हो जाएगा। 25 के 8 से गुना करिए 200 हो जाएगा। 35 को 13 से गुना कर लीजिए यहाँ पे 13 5 65 के 5, 13 5 65 के 5 हासिल हो जाएगा 6, 13 तिया 39, 39 अच्छा 45, 245, 45 दूना 90 हो जाएगा 900, ठीक है। अब ये बराबरता को क्या करिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे गुना ये जो है वो गलती है यहाँ पे। देखिए गुना जो हो जाएगा वो 455 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबरता को जोड़ दीजिए और fx को क्या करिए जोड़ दीजिए। देखिए इस सबको जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 आ जाएगा। और अब इसका जोड़िए यहाँ पे 5 5 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। 3 3 6, 6 और 5 11, 1 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 4 7, 7 9 16 और 1 17, ठीक है। माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है 1720 बट्टा में कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे भाग कर देते हैं। 2 से काट दीजिए इसको 28 बार में, 2 से काट दीजिए 8 दूना 16, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 से इसको काट दीजिए यहाँ पे 14 बार में, 2 से काट दीजिए इसको
दो से कटेगा 7 बार में, और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1, 215। अब 215 को 7 से भाग करिए, 7×21 कट गया 5, 0, दशमलव 7 हो जाएगा 49, 10 में से 9 गया 1 कट गया, लगभग में आ जाएगा इसका आंसर 30 एक बार और लगा ही लीजिए 3, यानी कि लगभग इसका आंसर ठीक है। ठीक, देखिए अब अगली क्वेश्चन क्या यहाँ पे देखिए करा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है, h/b है तो निकालना क्या है हमको, p निकालना है ना, तो p बराबर क्या हो जाएगा h² माइनस b²। तो h है, h कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस b है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 25 बराबर 5, यानी कि p का मान कितना हो गया 5। तो हमको cos थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना है। तो देखिए cos थीटा प्लस tan थीटा, तो cos का जो फॉर्मूला आता है b/h होता है, प्लस tan थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो p/b होता है। तो देखिए b का वैल्यू 12 है, तो 12/h, h का जो वैल्यू है कितना है 13 है, 13 प्लस p का वैल्यू कितना है 5 है, बटा b का वैल्यू 12 है। ठीक है, दोनों का हम क्या कर देते हैं एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है ना। 12 और 13 का क्या कर लीजिए यहाँ पर एलसीएम कर लीजिए, तो 12 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपनी 15, 156। अब 13 से 156 में गुणा करिए तो 12 बार में कटेगा, 12 के 12 से गुणा करिए तो 144 प्लस 12 से 156 भाग 13 बार में कटेगा, 13 को 5 से गुणा करिए 13 × 5 = 65 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, दीजिएगा 5 4 9 6 4 10 1 2 209/156 हो जाएगा, tan cos थीटा प्लस tan थीटा का मान हो जाएगा। देखिए अब अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कह रहा है कि यदि tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर दे रखा है कि tan a बराबर √3 दे रखा है, तो tan a √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो देखिए tan है यहाँ पर ना a का मान, तो 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री अप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 60 डिग्री अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के जगह पर हम कितना रख देते हैं, यानी कि 60 डिग्री रख दिए, बट्टा में यहाँ पे गया 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 माइनस तो cos 60 डिग्री के मान हो जाएगा 1/2, उसके ऊपर में लग दिया स्क्वायर, 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बट्टा में हो जाएगा ये 3 माइनस √3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रूट कट जब खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4
बट्टा में। फिर यहाँ पे देखिए 4 को 3 से गुणा, 4 3 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, बट्टा में कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से कितना